नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली हाल। करण मेहरा और निशा रावल के संबंध कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद अब करण मेहरा ने अपने इस मामले पर पूरा बयान दिया है और लोगों के सामने अपना पक्ष रखा है। करण ने बताया है कि पत्नी निशा की ओर से कही गई बात सच नहीं है। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। करण ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। इतने सालों की मेहनत, इतने साल की शादी और अब ये सब, ये बहुत परेशान करने वाला है। बीते 1 महीने से इस पर चर्चा हो रही है। लंबे समय से हमारे बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। करण ने आगे बताया, ऐसे में हम सोच रहे थे कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। इसके साथ ही और भी ऑप्शन पर बात चल रही है। हम दोनों चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। निशा के परिवार से उनके भाई भी मौजूद थे चीज़ों को हल कराने के लिए। करण आगे कहते हैं, निशा और उनके भाई रोहित ने एक एलिमनी अमाउंट मांगा है, लेकिन वो राशि इतनी ज़्यादा है कि वो मेरे लिए देना संभव नहीं है। बीती रात भी उसी सिलसिले में पूरी बात चल रही थी। उन्होंने जब कल इस बारे में पूछा तो मैंने यही कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने ऑफर दिया कि जब चीज़ें ऐसे हल नहीं हो पा रही हैं तो लीगल तौर पर करते हैं, जिस पर मैंने कहा कि हाँ, लीगल तरीके से ही करते हैं। आगे करण ने इस बारे में कहा, इस बात के बाद मैं कमरे में आ गया। मैं अपनी माँ से बात कर रहा था कि तभी निशा अंदर आई और उन्होंने मुझे, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे भाई को गाली दी और वो शोर शराबा मचाने लगी। उन्होंने मुझ पर थूका भी। इस पर मैंने उन्हें बाहर जाने को कहा। वो बाहर जाते हुए धमकी देकर गई कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। करण बताते हैं कि निशा ने दीवार पर अपना सिर मारा। अब सबको ये बता रही है कि करण ने उन्हें मारा है। निशा के भाई ने भी मुझे मारा और असॉल्ट किया। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे और चेस्ट पर भी मारा। मैंने लाख समझाया कि मैंने निशा को नहीं मारा है। साथ ही कहा कि घर में लगे कैमरे चेक कर सकते हैं, लेकिन कैमरे पहले से ही बंद थे। करण ने आगे कहा, निशा और उनके भाई ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता है कि सच क्या है। करण ने अपनी बात को रखते हुए कहा, अगर निशा कुछ भी अमाउंट मांगेगी तो मैं कैसे लाऊंगा? तलाक तो हो ही रहा है हमारा, मैं इतने पैसे नहीं ला सकता। ये सब मैं काविश मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ। ये चीज़ें सही से सुलझाई जा सकती हैं। मेरे पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निशा मुझे छोड़कर चली गई। साथ ही उन्होंने मुझे मेरे बच्चे से भी दूर करने की कोशिश की है। करण आखिर में कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन में था थोड़ी देर, फिर वहां से मैं अपने दोस्त के घर गया, लेकिन जो निशा चाह रही थी वो नहीं हुआ मेरे साथ। पुलिस वालों ने भी बात करके समझा कि कैसे निशा ने चीजें संभालने के बजाय बिगाड़ दी हैं। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।